सोचिए आप रात को अपने कमरे में बैठे हैं, लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहे हैं, अचानक आपको एक लिंक मिलता है जो आपको इंटरनेट की ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ हिडन है। यहां नाम बदलकर बातें होती हैं, चीजें बिकती हैं जो नॉर्मल इंटरनेट पर नहीं मिलती और इसे पुलिस भी आसानी से ट्रेस नहीं कर पाती। ये सुनकर आपका मन करता है इसे एक्सप्लोर करने का, लेकिन साथ ही डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये है डार्क वेब की दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे डार्क वेब क्या है? क्या ये कोई हॉरर मूवी की कहानी है जहां किलर्स घूमते हैं? यह सच में एक ऐसी जगह है जहां इलीगल एक्टिविटी होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं। डार्क वेब इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये इतना मिस्टीरियस लगता है कि लोग इसे और हाइप कर देते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि डार्क वेब पर ज़्यादातर चीज़ें इलीगल हैं, जैसे ड्रग्स या स्टोलन डेटा, यानी ऐसी जानकारी जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था की हो और उसे बिना परमिशन के हैक करके चुराया या गैर कानूनी तरीके से हासिल कर लिया गया हो। लेकिन ये पूरी तरह से इविल मतलब बुरा नहीं है, कभी कभी ये प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कल्पना कीजिए इंटरनेट का बड़ा ओशन है। सरफेस पर जो दिखता है वो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल, यूट्यूब, लेकिन नीचे डीप में बहुत कुछ हिडन है और डार्क वेब उसका सबसे गहरा हिस्सा है। FBI की रिपोर्ट बताती है कि डार्क वेब पर सालाना मिलियंस के ट्रेड्स होते हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना डरावना है? नहीं। आज हम फैक्ट की मदद से सारे सवालों को क्लियर करेंगे, जैसे सिल्क रोड का केस जहां एक ऑनलाइन मार्केट मिलियंस कमाया लेकिन लॉ एनफोर्समेंट ने बंद कर दिया, या इंडिया में डेटा लीक्स जो डार्क वेब पर बिकते हैं। ये सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि आखिर डार्क वेब इंटरनेट का हिस्सा कैसे है। तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटरनेट को 3 लेयर्स में डिवाइड करके, जैसे एक आइसबर्ग, ऊपर छोटा सा हिस्सा जो दिखता है वो सरफेस वेब है और नीचे बड़ा हिस्सा डीप वेब और सबसे नीचे डार्क वेब। सरफेस वेब वो है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यह इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे आप और मैं हर दिन यूज करते हैं, जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज साइट, अमेज़न शॉपिंग। यह सब कुछ सर्च इंजन पर मिल जाता है। इसे एक्सेस करने के लिए किसी खास टूल की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा है। अब सोचिए अगर ये सिर्फ 5 से 10% हिस्सा है तो बाकी 90% कहाँ है? वो है डीप वेब जो छिपा है लेकिन गलत नहीं है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन पर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। उदाहरण मान लो आपका ईमेल बॉक्स, बैंक अकाउंट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, स्कूल कॉलेज का पोर्टल, ये सब गूगल पर सर्च करने से नहीं मिलता क्योंकि ये प्राइवेट होते हैं। इन्हें खोलने के लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। आसान शब्दों में डीप वेब का मतलब प्राइवेट इंटरनेट। यह गैर कानूनी नहीं है, बल्कि इंटरनेट का लगभग 90% हिस्सा डीप वेब में आता है। अब आते हैं सबसे नीचे वाले हिस्से पर, जिसे कहते हैं डार्क वेब। डीप वेब का छोटा लेकिन खास हिस्सा है डार्क वेब। सर्च इंजन से नहीं मिलता बल्कि स्पेशल ब्राउजर जैसे टोर से खुलता है। वेबसाइट का एड्रेस ऑनलाइन होता है और यूजर की पहचान छुपी रहती है। आसान भाषा में डार्क वेब का मतलब ऐसा इंटरनेट जहां लोग अपनी पहचान छुपा कर आते हैं। आखिर लोग वहां आते क्यों हैं? क्योंकि नॉर्मल इंटरनेट पर आपका हर क्लिक ट्रेस होता है, कंपनियां आपका डेटा कलेक्ट करती हैं, सरकारें मॉनिटर कर सकती हैं, लेकिन डार्क वेब पर गुमनामी मिलती है। तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल प्राइवेसी के लिए करते हैं और कुछ लोग गलत कामों के लिए भी करते हैं। लेकिन डार्क वेब कैसे काम करता है? तो सबसे पहले एक शब्द समझ लीजिए, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब आप इंटरनेट पर हो लेकिन आपकी असली पहचान छुपी हुई है, और यही काम करता है टोर ब्राउजर। टोर का पूरा नाम द ओनियन राउटर है, लेकिन ओनियन यानी प्याज ही क्यों? इसे एक आसान उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक चिट्ठी भेजनी है, लेकिन आप सीधा सामने वाले को नहीं भेजते, आप उस चिट्ठी को एक लिफाफे में डालते हैं, फिर उस लिफाफे को दूसरे लिफाफे में, फिर तीसरे लिफाफे में। हर लिफाफे में अलग अलग पता लिखा होता है। अब चिट्ठी सीधा नहीं जाएगी, वो पहले एक जगह जाएगी, फिर वहां से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, आखिर में असली जगह पहुंचेगी। बस यही सिस्टम टोर में होता है। टोर ओनियन राउटिंग पर काम करता है, यानी आपका डेटा कई लेयर में पैक होता है, ठीक प्याज की परतों की तरह।
जब आप टोर से कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका डेटा सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता, वो पहले एक रैंडम कंप्यूटर से गुजरता है जिसे कहते हैं एंट्री नोड, फिर दूसरे से जिसे कहते हैं मिडल नोड, फिर तीसरे से जिसे कहते हैं एग्जिट नोड। हर स्टेप पर एक लेयर हटती है, लेकिन कोई भी पूरा रास्ता नहीं जानता। एंट्री नोड को पता है डेटा कहां से आया, एग्जिट नोड को पता है डेटा कहां जा रहा है, लेकिन दोनों को पूरी कहानी नहीं पता, इसीलिए आपकी असली पहचान छिपी रहती है। अब एक और जरूरी चीज समझ लीजिए, आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस का मतलब आपका ऑनलाइन घर का पता होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पर आपका आईपी होता है। नॉर्मल इंटरनेट पर वेबसाइट आपका आईपी देख सकती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आप किस शहर या किस देश से हो, लेकिन टोर में आपका आईपी एड्रेस छिप जाता है क्योंकि आपका डेटा कई देशों में घूमकर आता है। इससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इनक्रिप्शन की। इनक्रिप्शन का मतलब डेटा को ऐसे कोड में बदल देना जिसे सही की से ही पढ़ा जा सके। अगर बीच में कोई पकड़ भी ले तो उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर डार्क वेब सिर्फ प्राइवेसी के लिए बना है तो इसे इलीगल या खतरनाक क्यों कहा जाता है? तो इसका सीधा जवाब है, इसकी पहचान गलत कामों की वजह से बनी हुई है, क्योंकि जहां पहचान छुप सकती है वहां कुछ लोग उस आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डार्क वेब का मतलब सिर्फ अपराध नहीं है, सब कुछ इलीगल नहीं होता, क्योंकि डार्क वेब पर कुछ ऐसी वेबसाइट बनी हैं जहां गैर कानूनी चीजें बेची जाती थी। सबसे मशहूर उदाहरण था सिल्क रोड केस। यह एक ऑनलाइन मार्केट था जहां ड्रग्स और दूसरी गैर कानूनी चीजें बिकती थी। बाद में इसे बंद कर दिया गया और इसके पीछे के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार डार्क वेब पर कई साइटें गैर कानूनी कामों से जुड़ी हैं, जैसे ड्रग्स की बिक्री, नकली आईडी, पासवर्ड, चोरी किया गया डाटा डार्क वेब पर बेचा जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, बैंक डिटेल। हैकर्स कई बार कंपनियों के डेटा चुरा लेते हैं और फिर उसे डार्क वेब पर बेचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैकिंग टूल्स भी बेचते हैं, यानी यहाँ सर्विस की तरह गलत काम भी ऑफर किए जाते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है, ये सब अपराध है और दुनिया भर की एजेंसियां ऐसे मामलों पर नजर रखती हैं। लेकिन हाँ, डार्क वेब पर गंभीर अपराधों से जुड़े कंटेंट मिला है जो कानूनन बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन मीडिया अक्सर डार्क वेब को बहुत डरावना बनाकर दिखाती है क्योंकि हर चीज को रहस्यमय और खतरनाक बनाना आसान है। लेकिन सच्चाई ये है, डार्क वेब इंटरनेट का बहुत छोटा हिस्सा है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां इस पर लगातार नजर रखती हैं। तो आसान शब्दों में समझिए, डार्क वेब को इलीगल इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ लोग वहां गैर कानूनी काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डार्क वेब का हर हिस्सा अपराध है। अब सवाल ये है, क्या इसका कोई अच्छा इस्तेमाल भी है? हाँ, होता है। डार्क वेब सिर्फ गलत कामों के लिए नहीं है, यह एक टूल है। इसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि कौन और कैसे उपयोग कर रहा है। कुछ देशों में इंटरनेट और मीडिया पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है, जैसे चाइना या रसिया। ऐसे जगहों पर पत्रकार सुरक्षित तरीके से खबरें भेजने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ओनियन साइट भी है जिससे लोग सेंसरशिप के बावजूद खबरें पढ़ सकते हैं। कुछ लोग सरकार या बड़ी कंपनियों की गलतियों का खुलासा करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर, जैसे एडवर्ड स्नोडेन ने निगरानी से जुड़ी जानकारी दुनिया के सामने रखी थी। कई मीडिया संस्थान सिक्योर ड्रॉप नाम का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग गुप्त रूप से जानकारी भेज सकते हैं। जब अरब स्प्रिंग हुआ था तब कई एक्टिविटीज ने सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। द टोर प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग टोर इस्तेमाल करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी ऑनलाइन पहचान और डेटा सुरक्षित रहे। अब सवाल है, भारत में डार्क वेब का क्या असर है? आज भारत में इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। भारत में हर साल ऑनलाइन धोखाधड़ी के हजारों मामले दर्ज होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में 1 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम केस सामने आए, जैसे ऑनलाइन ठगी, फिशिंग लिंक, फेक कॉल सेंटर। कई बार अपराधी डार्क वेब से टूल या डेटा खरीदकर ये फ्रॉड करते हैं। कई स्कैमर्स लोगों को फ़ोन करते हैं
और कहते हैं मैं बैंक से बोल रहा हूँ, KYC अपडेट करो या जॉब ऑफर देते हैं। असल में उन्हें लोगों के फ़ोन नंबर और डेटा डार्क वेब से मिल जाता है, फिर वो उसी जानकारी का इस्तेमाल करके उन लोगों को ठगते हैं। बहुत सारे लोग नए इंटरनेट यूजर हैं, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी कम है और कई लोग आसानी से फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जैसे सेंटर बनाए। दोस्तों, आज हमने डार्क वेब को शुरुआत से समझा, कैसे इंटरनेट के अलग अलग हिस्से होते हैं, डार्क वेब कैसे काम करता है, उनके अच्छे और बुरे दोनों इस्तेमाल क्या हैं और कुछ असली केस भी देखें। सबसे ज़रूरी बात क्या है, डार्क वेब अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, यह सिर्फ एक टूल है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक चाकू, उसी चाकू से सब्जी काटी जा सकती है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे कौन और कैसे इस्तेमाल कर रहा है। असल में डार्क वेब प्राइवेसी के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इसी वजह से इसकी छवि डरावनी बन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज वहाँ गलत ही होती है। और हाँ, आखिर में एक बात याद रखिए, डार्क वेब इंटरनेट का सिर्फ डार्क साइड नहीं है, यह हमारी ही दुनिया का एक हिस्सा है जहाँ अच्छाई भी है और बुराई भी है। इसलिए डरने से बेहतर है जानकारी रखना और समझदारी से इंटरनेट को इस्तेमाल करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आज आपने डार्क वेब के बारे में क्या नया सीखा। धन्यवाद।